जनाब शऊर से तो पेट भरता नहीं, शटाले से अलबत्ता जरूर भर जाता है। और लगता है कि यही जुमला और यही फिलॉसफी हमारे मुसल्लह शुदा हुक्मरानों ने अपने आइन और मंशूर में शामिल कर लिए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को जितने भी सिस्टम्स दिए हों, लेकिन पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस सिर्फ 2 सिस्टम्स पर चलने के लिए बनी है, एक डाइजेस्टिव और एक रिप्रोडक्टिव। खाना खाएं और मजीद वोटर्स पैदा करें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें दिमाग के इस्तेमाल की गुंजाइश आती है, दिमाग का इस्तेमाल तो इनको वैसे ही पसंद नहीं, दिमाग तो इनके लिए मसले पैदा करता है, क्योंकि दिमाग सवाल पूछने पर जो मजबूर करता है। वैसे इनकी अपनी खौसलत भी गैर इंसानी है, कोई एक इंसानों वाली खूबी जो इनके अंदर मौजूद हो। इसी फलसफे के तहत तीरा में चाहे बच्चे बेघर हो, लोग घर बदर हो, इस्लामाबाद में धमाके हो, लोगों के घरों से जनाजे उठे, घरों में मातम का सामान है, उधर मेला मवेशियां के रंग रंगीले फुंदने लटकाकर छतों पर महफिलें सजाई जा रही हैं, बसंत मनाई जा रही है, पतंगे उड़ेंगी, मौसीकी चलेगी, क्योंकि जाने वाले तो चले गए, अब उन पर अफसोस करने का फायदा क्या। क्या खूबसूरत तमाशा है। एक तरफ माएं अपने बच्चों को दफना रही हैं, दूसरी तरफ इक्तदार के सारे मवेशी डोरे खींच रहे हैं। शायद उनकी नजर में यही तवाजुन है कि अवाम रोए और हुक्मरान जश्न मनाए। बात यही खत्म नहीं होती, फिर उसके बाद आता है टेलीविजन पर एक इंतहाई सेलिब्रिटी प्रोटोकॉल के साथ दूसरी गैर इंसानी मखलूक जो कि मस्जिद में भी प्रोटोकॉल के साथ एंट्री देती है। कोट पिनाने को एक बंदा खड़ा है। सेलिब्रिटी तो वैसे वो है ही, क्योंकि एक जमाने में डेंटोनिक के इश्तिहार में भी आया था। फिर उसका वो तारीखी बयान जो अकल का बाकायदा जनाजा है। ये मुल्क के मुमलिकत खुदादा के एक वजीर साहब है जो फरमाते हैं कि हमलावर की लाश जो है वो फोरेंसिक को भेज दी गई है और डीएनए आने से पता चलेगा कि उसकी सफरी हिस्ट्री क्या थी। सफरी हिस्ट्री पता चलेगी और उससे उसके अजायम समझे जाएंगे। फिर कहानी में ट्विस्ट ये कि ये खुदकश हमला आवर धमाका करने से पहले बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपना शनाख्ती कार्ड जेब में रखता है, सीधा महफूज, ताकि बाद में ये कुर्सी पर बैठा ज़हीन शख्स आसानी से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, उसके अजाइम और मकासद और सब कुछ मालूम करने के बाद अवाम को जो सील बंद लिफाफों में आए गए अदालती फैसले होते हैं वो सुनाए जाएंगे उस डीएनए और कार्ड की हिस्ट्री को लेके। कमाल है साहब, शनाख्ती कार्ड मिल जाता है, डीएनए से ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है, नहीं मिलती तो सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिलती। हमारे मुल्क में मसाजिद महफूज हैं, न स्कूल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में चोरों और लुटेरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अस्करी कानून के तहत मुल्क के साबिक वजीर आजम पर दिन दहाड़े गोली चलाने वाले को अमान है, लेकिन एक ट्वीट पर 17 साल कैद जरूर हो जाती है। वाह, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है। हमारे मुल्क में इंसाफ अंधा नहीं, बाकायदा आंखें बंद किए बैठा है, बल्कि क्या पता उसकी कनपट्टी पे कोई बंदूक भी रखी हो। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जुगते भी चल रही होती हैं, कह कहे लग रहे होते हैं, और इंसानी जान की कीमत सिफर है। ये बसंत नहीं, ये बेहिसी का फेस्टिवल है। ये जश्न नहीं, ये पाकिस्तानी शऊर का तमस्खर है। लेकिन याद रखें, ये कौम शटाले पर जिंदा रहने के लिए नहीं बनी। खुदा ने हमें दिमाग दिया है, और जब दिमाग इस्तेमाल होता है तो फिर सवाल उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो फिर मुल्क बंद होने लगते हैं। अगर अमन बंद है तो पाकिस्तान बंद, और ये मुल्क बंद होना महज शुरुआत है। 8 फरवरी को अवाम बोलेंगे, और इस बार शटाला नहीं शऊर फैसला करेगा। बंद मतलब बंद, और ये महज शुरुआत है इस निजाम के खिलाफ अवामी जंग की। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान पाइंदाबाद।